नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पोर्ट्रेट के बारे में, पेपर्स पे स्केच किस तरह से किया जाता है और पोर्ट्रेट स्केच के बाद कैसा दिखता है, इसे जानेंगे। आपने अपने सिलेबस को देखा होगा तो आपको ये तो ज्ञात ही होगा कि आपके सिलेबस में पोर्ट्रेट का निर्माण रंग द्वारा किया जाना है। जो आपकी परीक्षा होती है उसमें आपको रंगीन पोर्ट्रेट का निर्माण परीक्षा में करना है। तो आप इस बात को जान लें कि जब आपको रंगीन पोर्ट्रेट तैयार करना है तो उससे पूर्व आपको व्यक्ति के पोर्ट्रेट हेतु उसकी तस्वीर का खाका तैयार करना होता है, जिसे हम स्केच कहते हैं। सबसे पहले लाइन ड्राइंग और उसके पश्चात ब्लैक एंड वाइट कलर में उसको अच्छे से अभ्यास करना चाहिए, ताकि आपको पता लग जाए कि रंग में जो आप 3 टोन्स देने वाले हैं, गहरी, मध्यम और हल्की, वो ब्लैक एंड वाइट में किस तरह से निकाली जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि जब हमें एक रंगीन पोर्ट्रेट तैयार करना होता है, उससे पूर्व अभ्यास के लिए एक स्केच बनाना होता है और उसे ब्लैक एंड वाइट में 3 टोन्स के साथ बहुत अच्छे से अभ्यास करिए, ज्ञात कर लेना होता है कि हमें अब पोर्ट्रेट बनाना आ गया है और अब हम रंग आरंभ कर सकते हैं। तत्पश्चात हम रंग में अभ्यास शुरू करते हैं। आपको ज्ञात होगा कि पिछले प्रैक्टिकल के लेसन्स में हमने पोर्ट्रेट किस तरह से प्रोपोर्शनल या अनुपातिक रूप से बिल्कुल सही एक पोर्ट्रेट किस तरह से तैयार किया जाता है, उसके मुंह का आकार क्या होना चाहिए, उसकी आँखें, नाक और होठों का रिप्लेसमेंट किस जगह और किस अनुपातिक दूरी से होना चाहिए, ये सब हमने पिछले वीडियोस में देख ही लिया है। इतना सब जान लेने के बाद और अभ्यास कर लेने के पश्चात अब ये आवश्यक है कि हम ये देखें कि किस तरह से एक पेंसिल से या चारकोल से ब्लैक एंड वाइट की ग्रेड्स को निकाल करके हम एक श्वेत श्याम चित्र तैयार कर सकते हैं, जो कि आवश्यक है किसी भी रंगीन चित्र को बनाने से पहले। ये जो चित्र आपको सामने नज़र आ रहा है, ऐसा चित्र आपको पेंसिल से या चारकोल से तैयार करना है। आप इसे भलीभांति देखिए। इसमें आपको लगभग 3 ग्रेड्स नज़र आती हैं, हल्की, मध्यम और गहरी। इस चित्र को देखने से आप ये भी अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि अगर हम इन तीनों रंगतों का ठीक से प्रयोग करते हैं तो कोई भी शक्ल हूबहू मिल सकती है। जिस पोर्ट्रेट का आप निर्माण कर रहे हैं वो सामने बैठे हुए मॉडल से बिल्कुल हूबहू मिल सकता है। इसे ड्राइंग के टर्म की भाषा में लाइकनेस कहते हैं, जो कि आपको हूबहू शक्ल का मिलान देता है। प्रारंभिक तौर पर इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है कि आपको शक्ल हूबहू मिलानी है। आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि जो सामने मॉडल बैठा है उसके चेहरे का शेड एंड लाइट, उसके चेहरे का प्रोपोर्शन, वो ज़्यादातर सही मात्रा में आपके 2 डायमेंशनल या द्विआयामी चित्रपट पर या शीट के ऊपर बन सके। आँख नाक का प्रोपोर्शन, लिप्स का प्रोपोर्शन, कानों का प्रोपोर्शन सही जगह बन सके और उसके पश्चात जब आप पेंसिल से शेडिंग करना आरंभ करें तो वो
इस चित्र को आदर्श मानते हुए, इससे सीखते हुए आपको इसी तरीके से रंगतों का प्रयोग करना है, हल्की, मध्यम और गहरी। आप इसे देख के प्रैक्टिस करते रहें, कोशिश करते रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।